हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी क्या लेके बैठ गए, ये कोई पढ़ाने की चीज़ है। कौन नहीं जानता कि सजीव वो होते जो सांस लेता है और निर्जीव वो होता है जो सांस नहीं लेता। तो बच्चों, आज हम लोग सजीव को और निर्जीव को एक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता कि ऐसी भी होती हैं। कुछ तो लेक्चर के बाद में कहेंगे अरे यार हमें तो पता ही नहीं था ये चीज़ें भी होती हैं, निर्जीव और सजीव में अंतर। क्योंकि सवाल आपके जानने का नहीं है, सवाल है कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो वहाँ हम इसको अटेम्प्ट कर सकें। सवाल ये है कि कोई क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन का आंसर सही सही लगा के आएँ, क्योंकि वहाँ ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि जो सांस ले में वो सजीव और जो सांस नहीं लेते वो निर्जीव। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को मज़ा आने वाला है खूब, क्योंकि देसी वर्जन में क्रिएटेड वीडियो है। टेंशन तो बिल्कुल आप लोग लो ही ना, है ना। आज फिर बता दूं आपको कि जो बच्चा बिल्कुल बायोलॉजी नहीं पढ़ा वो बायोलॉजी यहाँ से पढ़े, शुरू से पढ़े, ताकि आपको दिक्कत ना हो। भले ही आपका बैकग्राउंड कॉमर्स वाला हो, भले ही आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स वाला हो, और अगर बायो वाले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। एक एक चीज़ आप लोगों के समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं खपाते बच्चों। लिविंग और नॉन लिविंग, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी को कहोगे ना भाई सजीव क्या होता है, वो कहेगा अरे जो सांस ले वह वो सजीव हो गया। आप कहोगे कि नॉन लिविंग क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, कि जो बिल्कुल मरा पड़ा है, मतलब जो चित है, जिसको हम उठा नहीं सकते, जो अपने आप नहीं चल सकता, वो आपका निर्जीव है। लेकिन जब हम साइंस में घुसते हैं ना, जब हम बायोलॉजी में घुसते हैं, तो बायोलॉजी में घुसने के बाद पता चलता है कि यार ये तो नई नई चीज़ें हैं। तो बच्चों, सजीव और निर्जीव की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी उनके कुछ फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कह सकते हैं कि ये निर्जीव है, ये सजीव है। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी है उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, पहली विशेषता आती है कोशिका संरचना, यानी कोशिकीय संरचना, जिसको हम लोग सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी बचपन में लगभग सातवीं और 8वीं में हम लोग होंगे, उस टाइम में एक चैप्टर आता है साइंस में, कोशिका। अब जब कोशिका को पढ़ते हैं तो लगता है यार पता नहीं क्या बकवास है ये, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि आखिर कोशिका है क्या। अगर बच्चों आपके पास एक मकान है, समझाता हूं आपको, ये आपका मकान है। इस मकान में या इस मकान को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है ईंट। उसके बाद आपका सीमेंट, फिर आपका बालू, फिर आपका बजरी, है ना। अब सवाल यह है कि अगर इस पूरे मकान से मैं ईंट शब्द को निकाल दूं तो क्या ये मकान बन सकता है? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईंट एक एक जब हम डालते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो तभी तो पूरा मकान खड़ा होगा। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन भाई साहब कोशिका की है। हमारी लाइफ में हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, पूरा शरीर कोशिका का बना हुआ है। अब हमारा ही तो शरीर कोशिका का बना हुआ है, क्या किसी निर्जीव वस्तु का भी शरीर कोशिका का बना हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम करेंगे बात सजीव की, ठीक है, तो सजीव में आपकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है, यानी सजीव का शरीर जो है वो किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सजीव का शरीर कोशिका का बना होता है, मतलब सेल का बना होता है, ठीक है। हमारा शरीर किसका बना होता है? सेल का। निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अगर शरीर से कोशिका शब्द निकाल देना, जैसे ईंट निकाला था, तो भाई साहब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठुल्लू और कुछ नहीं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर नेक्स्ट है उपापचय। अब सजीव और निर्जीव का एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं मैं। सपोज करो सजीव मैं हूं आपके सामने, कपिल सर, और निर्जीव में मेरा मार्कर, ठीक है। अब मैं सांस भी ले रहा हूं, है ना, मैं सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई तो अंदर जाके ये हमारे भोजन का ब्रेक डाउन करेगा, यानी इसको तोड़ेगा, और फूड को तोड़ करके, भोजन को तोड़ करके उससे ऊर्जा बनाएगा। अब इस मार्कर से कोई पूछने वाला हो भाई तूने कितनी ऊर्जा बनाई,
तो इसका जवाब कुछ नहीं आने का। हम लोग समझेंगे ये जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर हमारे अंदर श्वसन होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। नॉन लिविंग है। आप कोई और भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी मर्जी हो, है ना। दूसरी चीज़, इसके अंदर ये पोषण नहीं लेता, है ना। क्या नहीं लेता? पोषण, यानी खाना नहीं खाता। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, सुबह ही ठूसते हैं 4-5, दोपहर को ठूसते हैं 4-5, शाम को ठूसते हैं 4-5, और ठूस करके अगले दिन फिर उसे निकाल देंगे, है ना, क्योंकि वो पच जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि ठूसना और पचना, और पचने के बाद उसका बॉडी से बाहर निकलना, ये क्या है? तो बच्चों, ये उपापचय है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं इसको। हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर सांस लेना, खाने का पचना और उत्सर्जन की प्रक्रिया को उपापचय बोला जाता है। तो यहाँ आप लोग मेरी बात को समझिए कि बच्चों, सजीव में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी उपापचय होता है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं पोषण भी करते हैं हम लोग। पोषण का मतलब खाना खाना होता है, खाना ठूसना होता है। ठीक है, पोषण का मतलब हो गया आपका खाना खाना, दूसरा श्वसन की क्रिया हो गई आपकी, है ना, ये भी हम लोग करते हैं। और एक उत्सर्जन की क्रिया भी हम लोग करते हैं। उत्सर्जन कोई लिविंग, मतलब कोई नॉन लिविंग ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब पहले तो बात, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है, नॉन लिविंग तो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कोई सांस नहीं लेगा, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़, वेस्ट मटेरियल भी नहीं निकालेगा, इसलिए निर्जीव के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब सवाल क्या है, ये बड़ा कठिन सवाल है। बच्चे सोचते हैं यार ग्रोथ, वृद्धि कुछ नहीं है, सब में होती है ना, निर्जीव में नहीं होती। लेकिन समझने वाली बात है, हम लोग छोटे थे, पहले बड़े छोटे थे, इतने छोटे थे कि कोई भी कनपट्टी पे आके बजा जाता था, है ना। जरा सी गलती हुई, कनपट्टी पर तपड़ तपड़ करके चला गया। थोड़े और बड़े हुए तो हमें अकल आने लगी, हम लोग घर वालों को सूर बताने लगे कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है। थोड़े और बड़े हुए, पैसा कमाना आ गया, तो हम लोग छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, हमारे अंदर ग्रोथ होती भी जा रही है। जब ग्रोथ हुई तो हम लोग बड़े, हमारी अंदर की कोशिकाएं बढ़ी, कोशिकाओं ने डिवीजन किया, तो हम लोग बड़े होते चले गए। पहले बड़े छोटे थे, आज बहुत बड़े हैं। आप लोग भी ऐसे होगा। ठीक है, निर्जीव वृद्धि नहीं करता है, निर्जीव वृद्धि नहीं करता है, जितना बना दिया उतना ही रहेगा। मान लो ये मारकर है, मारकर बड़ा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये बहुत बड़ी तलवार बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना है मारकर उतना ही रहेगा, क्योंकि ये आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है, और ये निर्जीव है तो इसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती। अब रही बात मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब हम लोग चल फिर सकते हैं क्या? अब मान लो मैं यहाँ से चला, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, तो मैं लिविंग हूँ, तो मेरे अंदर क्या हो रहा है? मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, और मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर, सजीव के अंदर ये भी प्रक्रिया होगी कि सजीव हमेशा आपके क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब यही बात निर्जीव के लिए पूछें। अब ये मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे डाल दूं और इसको उठाने वाला यहाँ कोई ना हो, तो आप 2 साल, 10 साल, 50 साल बाद भी इसको यहीं पे पाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कहीं पे? क्योंकि निर्जीव है। जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, है ना, क्या होगा? जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, तब तक ये भाई साहब अपनी जगह से सरकेगा नहीं। क्लियर है? आप लोगों ने नियम पढ़े होंगे, है ना, गति के नियम पढ़े होंगे। उस गति के नियम में आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, मतलब अगर कोई वस्तु मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। और अगर कोई पड़ा है तो फिर वो पड़ा है, वो कभी नहीं खड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो तब तक पड़ा रहेगा, तब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब कोई आके उसे उठा के कहने लगे अच्छा यहाँ पड़ा मेरा सामान। ठीक है, तो बच्चों, मोमेंट में आपका मोमेंट, सजीव मोमेंट करते हैं, बाह्य बल लगा करके आपके निर्जीव वस्तु भी मोमेंट करती है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल ना लगे तब तक। ठीक है, उसके बाद में आते हैं उत्तेजनशीलता। अभी तुम्हें कोई गाली देते, तो वो गाली देते बढ़िया वाली, और कनपटे मारोगे तुम खींच के। क्यों? क्योंकि आप उत्तेजित हुए, है ना। क्या हुए? आप उत्तेजित हुए। अभी कोई तुम्हारे सामने मधुर वाणी करके बोल दे, एक्सक्यूज मी, ऐसे करके, बस आप लोग मुरझा जाओगे तुरंत, है ना, पिघल जाओगे। तो आपके अंदर उत्तेजनशीलता है। आपको गुस्सा भी आता है, इसको बेचारे को गुस्सा नहीं आएगा।
हाँ, इसको ऐसा तो इसको उठा के तो हम मार सकते हैं किसी को, लेकिन इसको गुस्सा नहीं आएगा। तो आपकी जो लिविंग चीज़ें हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। उसके बाद में आती है जनन। अब सवाल उठता है बड़ा कैड़ा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस मार्कर को मैं कहूँ इस मार्कर ये तो मेल है और ये मार्कर ही है कि फीमेल है। अब इस मार्कर की अगर शादी भी करा दी तो क्या नया मार्कर तैयार हो जाएगा? नहीं होने का, क्योंकि ये नियम निर्जीव के लिए है ही नहीं, ये नियम है सजीव के लिए। बच्चों, हम लोग देखते हैं अभी सीजन चलेगा आगे चल के शादी का, अब लोग शादियों में ज्वाइन करेंगे, बढ़िया तरीके से खाना पीना होगा, है ना। अब जिनकी शादी होगी 1-2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, इसका मतलब आपका जीवन चक्र चला हुआ है और आपके अंदर प्रजनन की क्षमता है। तो बच्चों, सजीव हम उसे कहेंगे जिसके अंदर प्रजनन की क्षमता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनन जो है किसके अंदर होता है? सजीव चीज़ों के अंदर होता है, निर्जीव चीज़ों के अंदर जनन नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है आपकी, ये खतरनाक वाली चीज़ है। उसके बाद में आते हैं जीवन चक्र पे। एक बात बताओ, मेरे पापा जी हैं, गुजर गए, पापा जी हैं अभी मैं हूँ, मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो पिछली जनरेशन साफ होती चली जाएगी, है ना। पहले दादाजी गए, फिर उसके बाद पापा जी, फिर उसके बाद हम जाएंगे, फिर हमारे बच्चे, मतलब नई जनरेशन बढ़ती रहती है, पिछले वाले साफ होते रहते हैं, है ना। बात को समझ गए? जो ज़्यादा मतलब, अब मान लो किसी की उम्र 80-90 साल होगी तो क्या होगा उसका? अल्लाह को तो प्यारा हो ही जाएगा, है ना। तो हमारी साइकिल चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि भाई हमारा रुक गया, है ना। अब किसी की शादी ना हो तो बात अलग है ना। लेकिन हम लोग जीवों का एक साइकिल चलती रहती है। मान लीजिए फिलहाल एक कुत्ता है ना। अब वो कुत्ता है, वो जनन करेगा तो बहुत सारे पिल्ले पैदा होंगे। अब बहुत सारे पिल्ले पैदा होंगे, बड़े होंगे तो उनके बच्चे होंगे, इतना वो कुत्ता साफ हो जाएगा पिछले वाला, है ना। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को कि जब तक हम लोग मतलब जनन कर रहे हैं, जनन करते करते हमारा जीवन चक्र भी बन जाएगा और जीवन चक्र में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जनरेशन बढ़ती चलेंगी, पीछे वाली साफ होती चलेंगी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो सजीव और निर्जीव की इसलिए थी ताकि आपको बताया जा सके कि एक्चुअल में सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। बच्चों, अगर आपको लगता हो कि ये चीज़ें आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगता तो डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिवीजन करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। और अपने आसपास के बच्चों को बताओ कि गुरुजी ने स्पेशल बायोलॉजी शुरू कर रखी, टेंशन ना लो, देसी वर्जन वाली। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो घंटा सा जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन सा आ जाए कि भाई गुरुजी की वीडियो आ गई है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।